हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 की पोस्ट पे एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तराखंड के और कई टाइम से पीसीएस या फिर लोअर पीसीएस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये बेसिकली ये लोअर पीसीएस लेवल का एग्जाम है। समूह गौ में इसको डिवाइड किया गया है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या इसका पे स्केल है और कौन से लेवल की ये जॉब है। तो सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 का ये बहुत टाइम बाद इसका नोटिफिकेशन आया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लोअर पीसीएस के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे थे, आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। तो 9 अगस्त इसकी डेट है। नोटिफिकेशन की आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है वो 29 अगस्त है। तो आप इसको लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे या आप करनी है तो इसका फॉर्म आप जल्द ही भर दें। जो भी इसके फी सबमिट करने की डेट है वो भी 29 अगस्त है। तो इस लास्ट दिन का स्टूडेंट्स वेट ना करें, क्योंकि लास्ट दिन कई सारे आईटी इश्यूज भी आपके साथ हो सकते हैं। तो आप इसका फॉर्म अभी भर दें। सबसे पहले हम एज की बात करते हैं। तो एज जैसे उत्तराखंड में आपको पता है, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है तो उसमें 42 इयर्स तक एलिजिबिलिटी थी, बट ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट ने इसे 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 43 ईयर इसकी एज है, मतलब जो 43 इयर्स तक के व्यक्ति इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अगर आप वैसे समझें तो आपको बेसिकली ये देखना है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 2000 के पहले और 2 जुलाई 1978 से के बाद हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। मतलब 2 जुलाई 1978 से पहले वाले एलिजिबल नहीं है और 1 जुलाई 2000 के बाद वाले एलिजिबल नहीं है। तो 43 ईयर की एज वाले इसमें एलिजिबल हैं। बाकी जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशंस होते हैं वो सब हैं। बाकी आपको ये एज का ध्यान में रखना है। देन हम सीधे पोस्ट पे अगर बात करें तो पोस्ट पे आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है नायब तहसीलदार, उसमें 35 पोस्ट हैं। 35 पोस्ट के लिए इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। और अगर इसमें आप सैलरी या फिर लेवल की बात करें तो ये समूह गौ की ही पोस्ट है। समूह गौ के अंदर ही इसको क्लासिफाई किया गया है। नॉन गेजेटेड है, अंशदायी पेंशन युक्त। अंशदायी पेंशन युक्त का मतलब होता है एनपीएस। तो एनपीएस के अंदर रजिस्टर्ड है फॉर द पेंशन। 35 पोस्ट पे ये एग्जाम होना है। एंड वेतनमान जो है 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 की ये आप कह सकते हैं कि पे बैंड या फिर पे स्केल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, अपीयरिंग नहीं, आपका ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए। और जो बाकी जो डिजायरेबल या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन एसेंशियल है, उसमें आपका प्रादेशिक सेना में या तो कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो या फिर आपके पास जो एनसीसी है उसका बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन होम डिपार्टमेंट में उप कारापाल डेप्यूटी जेलर की पोस्ट है, उसके लिए 27 है। खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता विभाग में 28 पोस्ट इसमें आई है। अगर इसकी भी अगर हम क्वालिफिकेशंस या फिर बाकी सारी चीजें देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कॉमन, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरा, आपको देवनागरी लिपि हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। तो देवनागरी लिपि हिंदी का आपको कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए और साथ ही आपका ग्रेजुएशन किसी भी एक सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। और बाकी इसमें कोई ऐसी एडिशनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें जो फिजिकल आपको चाहिए, फिजिकल आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि अनिवार्य अर्हता के अंदर शारीरिक दक्षता, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ एक टाइप से आप कह सकते हैं। तो बाकी ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे इंडिविजुअली, उस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 27 इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 27 है। समूह गौ के अंदर ही ये वेतनमान 35,400 से 1,12,000 लेवल 6, जिससे पहले नायब तहसीलदार का था उसमें लेवल 7 था। बाकी इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपकी मान्य रहेगी। जो नायब तहसीलदार में था उसमें फिजिकल दक्षता के कोई भी चीजें नहीं थी। देन सिमिलरली पूर्ति निरीक्षक के लिए 28 पदों पे भर्ती होनी है। पद का स्वरूप है समूह गौ, वेतनमान अगेन 35,400 से 1,12,000 और इसमें भी ग्रेजुएशन विद देवनागरी लिपि में आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बाकी
तो डिजायरेबल है अगर आपने जो प्रादेशिक सेना है उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास एनसीसी का बी ग्रेड सर्टिफिकेट है। इसके अलावा मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये भी फूड डिपार्टमेंट में ही मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 50 पोस्ट हैं। श्रम विभाग में 9 सीट्स है, आबकारी में 10 सीट्स है। तो इनके लिए भी अगेन क्वालिफिकेशन वही है कि विपणन निरीक्षक के लिए जो मार्केटिंग ऑफिसर होता है उसके लिए 50 पदों पे ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और देवनागरी लिपि हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए, बाकी आपकी डिजायरेबल हैं। सिमिलरली जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी है उसके लिए 9 पोस्ट हैं और इसमें समूह गौ, ये भी समूह गौ में है। जो वेतनमान का लेवल है वो 6 है, केवल 7 अभी उसी में था जो हमारा नायब तहसीलदार का पद था। देन इसमें भी अगेन आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी आपकी डिजायरेबल्स हैं। आबकारी निरीक्षक में अगेन इसमें भी फिजिकल आपकी जो क्षमताएं हैं वो होनी चाहिए, शारीरिक स्वस्थताएं या फिर अन्य अनिवार्य अर्हता में उसको इंक्लूड किया गया है। इसमें 10 पदों पे इसमें भर्ती है, 19 है। पद का स्वरूप समूह गौ है। वेतनमान आप इसमें देख सकते हैं ये लेवल 7 का है जो नायब तहसीलदार का था, बाकी अभी तक सारे लेवल 6 के थे। इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। देन पंचायती राज विभाग और गन्ना एवं चीनी विभाग में, तो पंचायती राज विभाग में केवल 2 पोस्ट पे अभी जो 2 पोस्ट हैं और गन्ना विकास अधिकारी में तो 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। एक है सीनियर केन डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके लिए 2 पोस्ट पे है और केन डेवलपमेंट ऑफिसर 23 पोस्ट है। खांडसारी इंस्पेक्टर के लिए 4 पोस्ट है। तो ये इतनी पोस्ट है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कर अधिकारी के लिए तो अगेन ये लेवल 6 का ही इसमें पे स्केल है और कहीं से भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट जो ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी है और जो दूसरा गन्ना विकास अधिकारी है, इन दोनों ही पद पे जो एप्लीकेशन है इसमें आपके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एग्रीकल्चर। तो जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है सिर्फ वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका कृषि में स्नातक होना चाहिए और अगर आपका पीजी है मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है किया हुआ है आपने, तो आप अगर आपकी मेरिट के बेसिस पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मेरिट में सेम मार्क्स किसी के आते हैं तो जिसका पीजी होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी ये सारी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं। सिमिलरली गन्ना विकास निरीक्षक की जो 23 पोस्ट हैं इसके लिए भी आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए और अगेन वही पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका होगा उसको आगे मौका दिया जाएगा। मतलब वो मेरिट अगर बनती है सेम मार्क्स आते हैं तो जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसे प्रेफर किया जाएगा। वेतनमान की बात करें तो ये लेवल 5 वाला है। अभी तक हमने देखा नायब तहसीलदार में लेवल 7 था, बाकी में लेवल 6 था और इसमें लेवल 5 है। 29,200 से 92,300 का इसमें पे स्केल है। बाकी ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन का मैंने आपको बता ही दिया। देन खांडसारी निरीक्षक इसमें लेवल 5 का इसमें भी पे स्केल है। इसमें कहीं से भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें कोई बीएससी एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हिंदी देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जामिनेशन फीस कितनी है। तो एग्जामिनेशन फीस देखें, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 150 तो इसकी एप्लीकेशन फीस है, प्रोसेसिंग इतना, और 176.55 टोटल जो एग्जामिनेशन फीस है वो 176.55 है। बाकी आप देख सकते हैं कि कैटेगरी की वाइज यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है। और उत्तराखंड का ही इसमें बेसिक एग्जाम पैटर्न अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो वही आता है। और आपको देखिए बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए, एग्जामिनेशन फीस भी बहुत कम है और आपको अच्छे से मेहनत करनी है, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम पैटर्न इसमें प्री मेंस एंड इंटरव्यू है, 3 पार्ट इसमें है। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो सिंगल एग्जामिनेशन है 150 मार्क्स का, 2 घंटे का उसमें टाइम दिया जाएगा, 150 ही क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो इसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो मतलब एक तो जनरल अवेयरनेस के इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो पूरा का पूरा उत्तराखंड से रिलेटेड होगा, और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चंस इसमें होते हैं जिसको हम क्वांट्स एंड रीजनिंग कह सकते हैं। क्वांट्स एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होते हैं, एक साथ ही पेपर होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा रहता है बट पेपर एक साथ ही होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आप देखोगे तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, बट आपकी पूरी थॉरो स्टडी होनी चाहिए।
और जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो मेंस के लिए या फिर जो फाइनल मेरिट होती है उसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें 2 एग्जाम होते हैं, पहला अगेन जनरल अवेयरनेस का 200 मार्क्स का होता है और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 20 होती है। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। दूसरा निबंध एवं आलेखन, इसमें भी 200 मार्क्स का ही होता है। 3 घंटे आपको दिए जाते हैं और इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निबंध और आलेखन इसमें होता है बेसिकली, जैसे आपने सभी में देखा कि देवनागरी लिपि का ज्ञान आपको होना चाहिए, हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन जो इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक ये एग्जामिनेशन पैटर्न था, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आप देखो, पार्ट 1 जनरल स्टडीज है, जैसे मैंने आपको बताया था 100 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन आएंगे। और जो दूसरा पार्ट है पार्ट 2 जनरल एप्टीट्यूड, तो उसमें जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें क्वांट्स रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, ये सारी चीजों से क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। आप लास्ट ईयर का पेपर देख सकते हैं, उससे आपको बहुत क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है। पेपर बहुत टफ नहीं आता, पूरा पेपर उत्तराखंड का जो जनरल अवेयरनेस है वो पूरी उत्तराखंड तक ही लिमिटेड रहती है, बहुत ज्यादा नेशनल या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। और जो जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांट्स रीजनिंग का है, ये भी बहुत बेसिक लेवल का होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आप किसी भी बैंकिंग या फिर बाकी एग्जाम से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, काफी ईजी रहता है। बट अगेन वही है कि आपको बहुत अच्छे से बहुत सारा पार्ट कवर करना होता है। एंड आपकी मेरिट अगेन एग्जाम के लेवल के बाद मेरिट पे डिपेंड करता है आपका फेज 2 के लिए सिलेक्शन। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें जरूर लिख के बताएं। और आपको अगर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पैटर्न को आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा सही आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्बी को। यहाँ पे हम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर द रेगुलेटरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कराते रहते हैं। और यूके SSC का हम लोगों ने एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम था उसके लिए हमने कोर्स भी प्रोवाइड किया था, उसके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप जरूर विजिट करें iexamb.com। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।